गुड इवनिंग माय डियर। और आपके लिए ने ईश्वर ने संदेश भेजा है। आपका पहला सवाल था, पहले सवाल के लिए, कि पिछले जन्म में ऐसी क्या गलती हुई है मुझसे जिसकी वजह से इस लाइफ में इस प्रकार की सिचुएशन में फेस कर रही हूँ। पहला था आपके लिए सिचुएशन फॉर फाइनेंस, यानी मनी से रिलेटेड। तो बहुत गौर से देखिए, ईश्वर ने आपकी क्लियरिफिकेशंस के साथ आपको मैसेज दिया है। आपकी जो परिस्थिति थी लास्ट लाइफ में, द बेस्ट वन थी रिलेटेड टू फाइनेंस। आपको बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे आप समृद्ध थी, और इतने पैसे थे कि आप अपना तो छोड़ो, कई लोगों का आप ख्याल रख सकते थे, कई लोगों का आप भला कर सकते थे। यहाँ पे गुरु की एनर्जी निकल कर आई है, तो आपके पास ज्ञान भी बहुत था। आपके पास लोग आकर आपसे कुछ सीखते होंगे, सीखना चाहते होंगे, और जीत रही थी, यानी पैसे के मामले में बहुत ऊंचाई पर थी आप। लेकिन आपने इसका वैल्यू नहीं किया। आपकी जो एंड ऑफ द डे एनर्जी क्या थी कि आपने इसका वैल्यू नहीं किया। इसकी वजह से आप इरिटेट होने, पैसों की वजह से इरिटेट होने लगे, और आप ये मैनिफेस्ट करने लगे कि मुझे तो ये नहीं चाहिए था, ये जो पैसे मेरे लिए सिर दर्द हो गया। इस प्रकार के भाव में आप चले गए थे, और आप अपने सिचुएशन से भागने लगे। जो इतनी समृद्ध वाली, जीत वाली स्थिति थी, पैसे से भरपूर था, उस स्थिति से आप भागने लगे। आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान रही थी, बहुत सक्सेसफुल सोल थी लास्ट लाइफ में, और आप अपने सक्सेस का आपने रिगार्ड नहीं किया। और यही रीज़न है कि इस जन्म में जो है आप इस प्रकार की सिचुएशन को फेस करें, यानी वैल्यू ऑफ मनी। इस लाइफ में आप सीखने आई हैं वैल्यू ऑफ मनी। यही कारण है कि आपकी बुद्धि, विवेक, या अगर आप इस्तेमाल भी करती हैं तो उस प्रकार का सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाती जैसा होना चाहिए। यानी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहेगी, ताकि आप मनी का वैल्यू कर सकें, क्योंकि आपने लास्ट लाइफ में उसका वैल्यू नहीं किया था, है ना। यही कारण है। अब चूंकि जो हम कर्म करते हैं उसको हमको रिवील करना होता है, तो आपने लास्ट लाइफ में वैल्यू नहीं किया, तो इस लाइफ में आपको वैल्यू सिखाया जा रहा है ना। दूसरा है आपका था क्वेश्चन रिलेटेड टू इमोशन, है ना, रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू मैरिज, बेसिकली लाइफ पार्टनर, है ना, अपने लव वन। क्या कारण है कि उनका बिहेवियर इस तरीके से आपके साथ निकल कर आया, है ना। प्यार भरी ज़िंदगी स्टार्ट करने के बाद फिर सिचुएशन ऐसे कैसे बिगड़ गई। तो यहाँ पर भी देखिए बहुत क्लियर आपका क्लियरिफिकेशन आया है। बिकॉज ऑफ लास्ट लाइफ इट्स हैपनिंग। आप पिछले जन्म में जो थी, पिछले जो भी आपकी एनर्जी रही थी, वो आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की तरह, यानी बुद्धि से ज़्यादा, दिमाग से ज़्यादा चलती थी, अपने दिमाग को ज़्यादा वैल्यू करती थी, यानी इमोशन से नहीं रिलेट करती थी, मतलब रूड हो जाना। और जो आपके पास रहता था, यानी जो भी आपके पार्टनर थे, उनके पास हर एक इंसान में कुछ कमी और अच्छाई बुराई होती है, तो आप जो है बुराई पे उनके ज़्यादा ध्यान देती थी उनकी अच्छाइयों की अपेक्षा। यहाँ पर पूरा एनर्जी वो निकल कर आई है कि आप उनकी बुराई पे ज़्यादा ध्यान देती थी, अच्छाई पर नहीं। उनका ये हाल कर देती थी आप उनके साथ इतनी बैड बिहेव करती थी, इमोशनल लेवल पे उनका वैल्यू नहीं करती थी, कि वो बैरागी मोड में चले जाते थे। बहुत टाइम वो एलोन रहते थे, अकेला रहते थे, आपके इंतज़ार में रहते थे कि कब जो है आप उनसे प्यार भरी बातें करेंगी, प्यार भरी नज़र से देखेंगी, या फिर उनका रिगार्ड करेंगे, उनकी इमोशन का कद्र करेंगी। तो बहुत एलोननेस दिया है आपने उनको। और ये एनर्जी आई है कि बहुत मेहनत की एनर्जी होती है, लेकिन ये रिवर्स मोड में आई है। इट मीन्स दैट कि आप जो है अपने रिश्ते के प्रति ज़रा भी मेहनत नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। मतलब जस्ट अपोजिट आया है, रिवर्स की एनर्जी आई है, आप नहीं करती थी। और इनमेच्योर बिहेवियर, है ना, आपकी बिहेवियर जो होती थी इनमेच्योर होती थी।
और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपकी जो है यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है मदर और बेटी की, रिलेशन बिटवीन मदर एंड डॉटर। इट मीन्स दैट कि आपके मायके से रिलेटेड जो बहुत ही समृद्ध रहा होगा, और समृद्ध रहा होगा से मतलब दबंग रहा होगा वहाँ की पर्सनालिटी, आपका झुकाव उनके प्रति बहुत था, आप इन्फ्लुएंस थी अपनी मदर से, इतनी इन्फ्लुएंस थी कि वो आप अपने पार्टनर को नहीं देख पाती थी, मैंने उनके सामने, अपने घर वाले के सामने जो है आप उनको वैल्यू नहीं कर पाती थी, उस उनकी जो है एफर्ट्स जो है आपको कम लगते थे अपेक्षाकृत अपने मदर या रिलेटेड टू दैट फैमिली, यानी जहाँ आपका बचपन बीता था। इसलिए ये बचपन जहाँ बीता उसकी बात की जा रही, तो बचपन डेफिनेटली आपका मायका रहा होगा और बहुत इन्फ्लुएंस थी आप, इस वजह से आपने अपने पार्टनर को बहुत तकलीफ पहुंचाई और इमोशनल लेवल पे। और वही सिचुएशन जो अभी अपोजिट होकर के आपको मिल गया है यहाँ पर, आप जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि आपका मायका भी नहीं उस प्रकार से खरा रहा, मतलब आप इमोशनली सपोर्ट में नहीं जा सकती इस लाइफ में। और उसका रीज़न क्या है कि आप जो पूरी तरीके, संपूर्ण तरीके से अपने जो पार्टनर है वो आपकी ज़िंदगी बस वही आस-पास घूम रही होगी, वो इसलिए ताकि जो है और वहाँ रह कर आप जो जो एनर्जी उनको आपने दी थी लास्ट लाइफ में उसको आप महसूस कर सकें, इसलिए आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। ये बात आप किसी से बोल नहीं पाती कि ताकि आपको जो तकलीफ़ आपने उनको दी है अपने प्यार के प्रति, जो आपने इरिस्पॉन्सिबिलिटी जो किया था, आपने इरिस्पॉन्सिबल की तरह बिहेव किया था, वो इस लाइफ में आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, मैंने ना चाहते हुए भी आपको वहाँ पर रहना है और रहकर उस एनर्जी को फील करना है जो आपने उनके लिए क्रिएट किया था। तो आपने पूछा था कि ये सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, ऐसा क्या किया जाए, इसकी रेमेडी क्या है। तो देखिए बेटा, रेमेडी इसकी, जब मैं बोलती हूँ कि जब मन की बात होती है तो उसको मन से ही हील करेंगे, है ना, यानी किसी भी इमोशन से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इमोशनली ही डील करेंगे, बाहर जाकर जो है कोई रेमेडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर आपकी रेमेडी ये लगती है, आपको तो पता चल गया अभी कि क्या रीज़न था। इट मीन्स दैट व्हाट, कि आपने बहुत तकलीफ, जो तकलीफ़ आप महसूस कर रही हैं वो तक उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ आपने उनको पहुँचाया है। अब आपको यहाँ पर क्या रेमेडी लगेगी, रेमेडी लगेगी हील करना, इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को आपको हील करना है। कैसे करेंगी, है ना। अब आपने आपको रिवर्स मोड में रख लीजिए, यानी अपने पार्टनर के जगह पे खुद को खड़ा कर दीजिए और आप वहाँ आ जाइए, अपने आप सिचुएशन देखने का नज़रिया बदल दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपने बहुत प्यार से पेश आना है, बहुत इज्जत के साथ पेश आना है। आप इतना प्यार दीजिए, इतनी इज्जत दीजिए जो लास्ट लाइफ में आपने नहीं किया था, वो सब, और मतलब अंदर तहे दिल से, कि वो मजबूर हो जाए आपके साथ बैड बिहेवियर नहीं करने के लिए, आपके साथ रूड नहीं होने के लिए वो मजबूर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ये आ रही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। ये दूरियाँ, ये आपके कर्म की वजह से, ये जो सिचुएशन आपके कर्म की वजह से, आप इसको हील कीजिए, बहुत प्यार से पेश आइए, इस प्रकार से आइए कि मतलब जितने एफर्ट लगा सकते हैं रिलेटेड टू लव। प्रॉब्लम्स लाइफ में आती जाती रहेंगी, पर लव के लिए जो है एफर्ट्स जो है स्पेशल, मतलब कहने का तो उनको स्पेशल फील कराइए, है ना। आप भागिए नहीं, गुस्से में नहीं आइए, क्रोध में नहीं आइए, आप इस प्रकार से आपको हील करना होगा। अगर ये आप हील नहीं करेंगी तो कई जन्मों तक यही सिचुएशन को आप फेस करती रहेंगी। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कह रहा है, यू हैव टू हील कीजिए इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को हील कीजिए, जितना प्यार बरसा सकती हैं बरसा दीजिए, ताकि वो आप मजबूर हो जाएं, हील हो जाएं, आपसे प्यार करने के लिए। प्यार तो उनके मन में है, इजहार करने के लिए, हर पल, हर वक्त, हर समय। और फाइनेंस से रिलेटेड जो है आपकी रेमेडी ये होगी कि पहले तो जो आपकी जो सिचुएशन चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट, आप अभी तक तो मनी का वैल्यू करना आप समझ गई होंगी। तो ऑब्वियस है, जो आगे की रीडिंग मैं देखती हूँ, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके सिचुएशन बदलेंगे। जब सिचुएशन नहीं भी बदल रहे हैं तो यू हैव टू दान कीजिए, यू हैव टू सर्व, यू हैव टू शेयर, है ना। आपके पास अगर 5 रुपया है तो उसमें से 1 रुपया आप कोशिश कीजिए कि आप जो है चैरिटी कर दें,
है ना। यही आपको लास्ट लाइफ के लिए बताया जा रहा था, आप नहीं समझे थे। और अपने गुरु जैसे, क्योंकि गुरु की एनर्जी यहाँ पर आई है, एक तो आपको बिहेवियर एज ए गुरु करना है, जो आपने पढ़ाई लिखाई की है उसको सर्व करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इस जन्म में आपकी बुद्धि जो है ना वहाँ पर नहीं जाके एक्ट कर रही है, क्योंकि आपको सबक लेना था। पर जो भी आपने पढ़ाई लिखाई की है उसको सर्व करना स्टार्ट कीजिए, उससे आपको मनी भी मिलेगा, और जो ईश्वरीय संदेश है कि सोसाइटी को आप सर्व भी कर रही हैं। गुरु की एनर्जी है तो कोई भी संत, साधु या फिर साधक जैसा कोई भी व्यक्ति मिलता है उसका सम्मान कीजिए, उसके जो आइडिया है, उसके जो भी उसके कार्य है उसमें सम्मिलित होइए, आपको इसका फायदा जाएगा। यानी ज्ञान के साथ जाइए, पाइए, बांटिए और उसका सम्मान कीजिए। तो ये थी आपकी पास्ट लाइफ की वजह से जो आई हुई कंडीशंस जो है उसकी रीडिंग और रेमेडी ऑल्सो।